हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉजिक गेट्स सीखेंगे। लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स होते हैं। दे आर जस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स और ये किसी लॉजिक पे वर्क करते हैं, इसलिए इसको लॉजिक गेट्स कहते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़ीरोज़ एंड वन पे ऑपरेट करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स किस पे ऑपरेट करते हैं? ज़ीरोज़ एंड वंस, दैट आर बाइनरी नंबर्स। अगर सिग्नल ज़ीरो है तो वो लो सिग्नल कहलाता है, अगर सिग्नल हाई है, वन है, तो वो हाई सिग्नल कहलाता है, लाइक दिस। ओके, नाउ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटली 7 लॉजिक गेट्स हैं जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। जो पहला कैटेगरी है वो बेसिक लॉजिक गेट्स है, जो दूसरा है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है, एंड जो लास्ट वन है वो अदर गेट्स है। बेसिक लॉजिक गेट्स में 3 गेट्स आते हैं जो कि ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट हैं। यूनिवर्सल गेट्स में नैंड एंड नॉर गेट्स आते हैं। इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैंड और या फिर नॉर गेट यूज़ करके हम लोग कोई भी दूसरा गेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ऑर गेट बनाना है यूनिवर्सल गेट यूज़ करके, तो हम लोग आइदर नैंड गेट यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर गेट यूज़ करके ऑर गेट बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अदर गेट्स। इन अदर गेट्स 2 गेट्स इंक्लूडेड हैं जो कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये पूरे लॉजिक गेट्स कैसे वर्क करते हैं, क्या लॉजिक यूज़ होता है इनको वर्क करने के लिए। तो पहला जो गेट है वो हम देखेंगे ऑर गेट। ओके, ऑर गेट का जो सिंबल है इस तरह से आता है, इसे कर्व निकाल के लाइक दिस। इनपुट्स ए बी एंड आउटपुट इज वाई। इसको हम लॉजिक सिंबल कहते हैं, ऑर गेट का लॉजिक सिंबल। यहाँ पे जो भी लॉजिक गेट्स हैं इनके आइदर 1 और मोर इनपुट्स होते हैं बट ओनली 1 आउटपुट होता है। यहाँ पे हम लोग बेसिक 2 इनपुट ऑर गेट यूज़ किए हैं और हम लोग इसको कुछ भी नेम इंडिकेशन दे सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल। यहाँ पे मैंने ये एंड बी इनपुट लिया है एंड आउटपुट एज ए वाई। ओके, ऑर गेट का जो फंक्शन है ये लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन करता है। तो इसका इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। प्लस इसलिए क्योंकि ये लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन करता है। इसको हम क्या कहते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे कि हम ट्रुथ टेबल कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 इनपुट लिए हैं, तो अगर इनपुट्स 2 हैं तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसके 4 होंगे। यहाँ पे हम लोग 2 इनपुट्स लिए हैं, ये दोनों इनपुट्स है। ओके, और ये हमारा आउटपुट है, y इज़ द आउटपुट। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? अगर दोनों इनपुट या तो 0 हो सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन होगा, या दोनों 1 हो सकते हैं, या A 0 हो सकता है, B 1 हो सकता है, थर्ड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट A 1 हो सकता है, B 0 हो सकता है, ये फोर्थ कॉम्बिनेशन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लिख लेंगे। पहला कॉम्बिनेशन है 0 0, नेक्स्ट हम लिखेंगे 0 1, 1 0 एंड 1 1। ओके, ये तो हो गए हमारे इनपुट्स। नेक्स्ट इसका इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या होगा? अभी जैसे कि हमने सीखा ये लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन करता है, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे 0 प्लस 0, आउटपुट क्या होगा? 0। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 दैट इज़ 1, 1 प्लस 1 इट इज़ ऑल्सो 1। 1 किस लिए? क्योंकि ये लॉजिकल एडिशन है। ओके,
यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं। डन। सेकेंड वाला गेट हम देखेंगे एंड गेट। ओके, एंड गेट का जो लॉजिक सिंबल है, ये जो लास्ट डी है ना, डी की तरह से हम इसका सिंबल बनाते हैं। इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट इज 1। ओके, एंड गेट जो है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो इसका इनपुट और आउटपुट का रिलेशन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी या फिर a डॉट बी। Why it is a dot b? Because the AND gate performs logical multiplication operation। इसलिए हम लोग इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन कैसे लिखे हैं, y is equals to a into b। okay, this is the boolean expression for AND gate। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे। ट्रुथ टेबल कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो इनपुट कॉम्बिनेशन है सेम इसके भी वही होंगे, बट आउटपुट विल बी चेंज। 0 0 सेम इनपुट कॉम्बिनेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे कि ये मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो हम दोनों इनपुट सी एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 इंटू 0 इज 0 here, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1। okay, this is the truth table for AND gate। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, the output of AND gate is 1 only when all the inputs are 1, otherwise the output is 0। okay, similarly इसका हम लोग ट्रुथ टेबल कैसे डिफाइन करेंगे, the output of OR gate is 1 if one of the input is 1, otherwise it is 0। okay, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। सॉरी, इसका लॉजिक सिंबल ए, वाई इज इक्वल्स वाई एंड सी है। नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ओके, इसको इन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हम यहाँ पर इनपुट अप्लाई करते हैं इसका रिवर्स वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम लोग 0 अप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट 1 देगा, अगर यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट 0 देगा। इसके बेस पर इसका जो इनपुट आउटपुट रिलेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ए बार। ओके, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इनपुट हम देंगे उसका रिवर्स आउटपुट। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने देखा y इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर सिर्फ एक इनपुट है और एक आउटपुट है, तो हम इनपुट a लेंगे, ओके, एंड आउटपुट y। इनपुट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आइदर 0 और 1। ओके, एज आई टोल्ड नॉट गेट इज़ एन इन्वर्टर। सो अगर यहाँ पे इनपुट 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, अगर इनपुट 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स में नैंड गेट। okay, NAND gate is a combination of AND gate and NOT gate। okay, AND gate
एंड नॉट गेट दोनों मिला के अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कौन सा गेट बनता है, नैंड गेट बनता है। हम लोग इसका लॉजिक सिंबल इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम लेंगे एंड गेट, फिर नॉट गेट, ओके, ये हो गया हमारा नैंड गेट। इनपुट्स ए एंड बी, आउटपुट वाई, ओके। इसको हम कंबाइन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। yes, this is the logic symbol, okay। see here AND गेट और NAND गेट में सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा, इसमें जो है बबल नहीं है, यहाँ पर बबल है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट गेट यूज़ किए। नॉट गेट को रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे बबल यूज़ किए, ओके। दिस इज़ द NAND गेट एंड इसका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इस तरह से होगा, y इज इक्वल्स टू a डॉट बी, एंड गेट का a डॉट बी एंड नॉट गेट का कॉम्प्लीमेंट a डॉट बी बार, ओके। ये जो है इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। तो हम इसका ट्रूथ टेबल कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दो इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर 4 0 0 0 1 1 0 and 1 1, okay। now this is very important, see here what is the boolean expression, a dot b complement, okay। a dot b, पहले हम इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो आउटपुट आएगा आंसर उसका हम लोग रिवर्स लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 इंटू 0 इज 0 होता है। 0 का उल्टा क्या है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 लिखना है यहाँ पे। क्यों 1 लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बार यूज़ किए, कॉम्प्लीमेंट यूज़ किए, इसलिए 1 लिखना है, ओके। सिमिलरली 0 इंटू 1 इज 0 but the complement ulta of 0 is 1, okay। similarly 1 into 0 is 0, complement of 0 is 1, okay। here 1 into 1 is 0, 0 का complement होता है, sorry 1 into 1 is 1, 1 का complement होता है 0, okay। this is the truth table for NAND gate। हम इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द आउटपुट ऑफ NAND गेट इज़ 1 इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ 1, अदरवाइज द आउटपुट इज़ 0, ओके। एंड वन मोर थिंग, सी हियर यू कैन सी दिस इज़ योर AND गेट एंड दिस इज़ योर NAND गेट। लॉजिक सिंबल में तो हमने डिफरेंस देख लिया, यहाँ पे बबल है, यहाँ पे बबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या देखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन में यहाँ पे a डॉट बी है, यहाँ पे a डॉट बी बार है, ओके। ये याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है डिफरेंस करके स्टडी करना। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रूथ टेबल। इनपुट कॉम्बिनेशन तो सबके सेम है बिकॉज हर एक लॉजिक गेट के हम लोग 2 इनपुट्स लिए हैं, इसलिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। सी हियर द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या है, 0 0 0 1। अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो NAND गेट का आउटपुट आएगा 1 1 1 0, ओके। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, बट अगर एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो गया तो ये एक लॉजिक है जो आपको रॉन्ग होने से बचाएगा, बट आपको इसका रिलेशन, इनपुट आउटपुट रिलेशन देख के ही आउटपुट लिखना है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे NOR गेट। ओके, NOR गेट जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ OR गेट एंड NOT गेट। पहले हम OR गेट ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ द OR गेट सिंबल। उसके आगे हम एक NOT गेट लगाएंगे, ओके। ये हो गया हमारा NOR गेट। इनपुट्स A एंड B, आउटपुट इज़ Y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इनपुट्स
नॉट गेट की जगह हम लोग बबल यूज़ करेंगे। ये हो गया लॉजिक सिंबल। ठीक है, तो अब हम इसका इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप लिखेंगे। पहले हम लेंगे आउटपुट y इज इक्वल्स टू और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है a प्लस बी, नॉट गेट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ नॉर गेट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इनपुट कॉम्बिनेशंस, एज यू नो वी हैव 4 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, जैसे कि हमने नैंड गेट के लिए किया था वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे। और गेट जो है लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन करता है, तो हम इनपुट्स को ऐड करेंगे, जो उसका आउटपुट आएगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसका उल्टा लिख देंगे यहाँ पे। ओके, 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 का उल्टा क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, बार है। ठीक है, नेक्स्ट 0 प्लस 1 1, 1 का रिवर्स क्या होता है 0। नेक्स्ट 1 प्लस 0 1, 1 का रिवर्स 0। नेक्स्ट 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0। दिस इज़ द ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई विल शो यू, वेट। ओके, सी हियर, और गेट एंड नॉर गेट में डिफरेंस क्या है हम लोग देख लेंगे। दिस इज़ द लॉजिक सिंबल फॉर नॉर गेट एंड दिस इज़ फॉर और गेट। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बबल यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर बबल यूज़ है। ये फर्स्ट वाला डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस में क्या है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है, यहाँ पर y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है। ओके, दिस इज़ द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, इनपुट कॉम्बिनेशंस तो सबके सेम होते हैं, आउटपुट में 0 ट्रिपल 1 है, यहाँ पर उसका रिवर्स 1 ट्रिपल 0। ओके, दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे द अदर गेट्स, XOR गेट एंड XNOR गेट। ओके, हम लोग इसको पैरेलली स्टडी करेंगे। XOR गेट, एक्सक्लूसिव और गेट का लॉजिक सिंबल जो है ऐसे आएगा, सिमिलर टू और गेट, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर है। ठीक है, inputs A and B, output is 1. Similarly, XNOR gate is a combination of XOR and NOT gate. तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम XOR गेट पूरा ड्रॉ करेंगे, फिर उसको एक NOT गेट का बबल लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, XNOR गेट हो जाएगा Y। ओके, नेक्स्ट इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, इनपुट आउटपुट रिलेशन, y इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए XOR बी, ये सिंबल को हम XOR कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसका जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है ये पूरा सेम लिखना है हमें, ए बी बार प्लस ए बार बी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नॉट गेट यूज़ किए हैं, तो इसको पूरा कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ए XOR बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर XNOR। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द ट्रुथ टेबल। यहाँ पे इनपुट्स A एंड B, आउटपुट Y, इनपुट A B, आउटपुट Y। ओके, इनपुट कॉम्बिनेशंस आर 0 0 0 1 1 0 1 1। सेम हियर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, नेक्स्ट इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सी हियर, व्हेन
ऑल द इनपुट्स या फिर बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन द आउटपुट इज 1 हियर इन XOR. Okay, otherwise the output is 0. Understood? The output of XOR gate is 1 when all the inputs are different. Otherwise the output is 0. Similarly इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है वो XNOR gate का पूरा रिवर्स हो जाता है. See here, the output of XNOR gate is 1 only when all the inputs are same. Okay, not 1, not 0. The input should be same. It may be either all zeros or either all ones. Okay, so हम लोग यहाँ पे 1 1 लगाएंगे. The other places we put 0. Can you see the difference? यहाँ पे जो आउटपुट है इसका पूरा रिवर्स यहाँ पे है. करेक्ट. दिस इज अबाउट XOR एंड XNOR. होप आप लोगों को समझ में आया द लॉजिक गेट्स. ओके, थैंक यू.